हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्यूटर ट्रैक्स। सो हमने अभी तक जो 9 टॉपिक्स कवर किए उनमें हमने की थी अपनी बेसिक ग्रामर। ठीक है, जो हमारी नॉर्मल ग्रामर होती है डेली यूज में। अब हम करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रामर, जो हमारी व्यावहारिक ग्रामर होती है। सो उसका फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेंटेंस, यानी वाक्य। किसके अंदर है ये? हमारा फंक्शनल ग्रामर के अंदर। तो वाक्य क्या होता है? वाक्य सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले, वो क्या होता है? हमारा वाक्य होता है। ठीक है, अब सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये हमें पता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके विषय में बात करते हैं, और प्रेडिकेट की सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी बात करते हैं वो क्या होता है? हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे काइट्स फ्लाई, तो काइट क्या है? हमारा किसके बारे में बात हो रही है? काइट के बारे में। तो काइट क्या है? सब्जेक्ट। और बात क्या हो रही है? कि वो उड़ रही है, तो उड़ना क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट आगे क्या क्या हो सकते हैं हमारे सब्जेक्ट्स? क्वालिफायर भी हो सकते हैं, जो क्वालिफाई करे। और क्या हो सकते हैं? मेन वर्ड हो सकता है, जैसे, या फिर हेड वर्ड भी बोलते हैं। मेन वर्ड क्या होगा? हमेशा हमारा नाउन होगा। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? क्वालिफायर में क्या है? डेटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, या फिर मेन वर्ड। डेटर्मिनर का एग्जांपल, द मून शाइन्स। अब द किसके लिए यूज हुआ? हमारा मून के लिए यूज हुआ। तो द क्या हुआ? हमारा डेटर्मिनर हुआ। मून क्या हुआ? नाउन, यानी हेड वर्ड हुआ, मेन वर्ड हुआ। और शाइन्स क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट किस रूप में यूज हुआ? डेटर्मिनर के रूप में और नाउन के रूप में। फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के केस में, A big giant came up the valley. अब क्या होता है? डेटर्मिनर। बिग क्या होता है? एडजेक्टिव। जिएंट क्या होता है? हमारा नाउन। और इन सब के लिए क्या यूज, ये बाकी का बच गया क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट किस रूप में यूज हुआ? डेटर्मिनर और एडजेक्टिव और नाउन के रूप में। फिर एडजेक्टिव फ्रेज, अ वैल्यूएबल रिंग मेड ऑफ गोल्ड वाज फाउंड यस्टरडे। अब ए क्या हो गया? डेटर्मिनर। वैल्यूएबल यानी रिंग की विशेषता बता रहा है, क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। रिंग क्या होता है? क्या है? नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। ठीक है, अच्छा, मेड ऑफ गोल्ड, ये मेड ऑफ गोल्ड क्या है? हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। वाज फाउंड यस्टरडे, ये क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट और क्या यूज कर सकते हैं हम? इट और देयर को भी हम क्या एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे इट का यूज कहाँ होगा? जहां हमें कोई इम्पर्सनल या फिर न्यूट्रल थिंग दिखानी हो, वहां क्या यूज होगा? इट यूज होगा। और देयर को इंट्रोडक्शन देना हो, किसी चीज की ओर इशारा करना हो, वहां क्या यूज होगा? इन देयर यूज होगा एज अ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, इट वॉज गेटिंग डार्क। तो यहाँ इट क्या हो गया? एज अ सब्जेक्ट हो गया ना। किस लिए यूज हो रहा है? न्यूट्रल दिखाने के लिए। वॉज गेटिंग डार्क क्या बच गया? हमारा प्रेडिकेट बच गया। फिर उसके बाद, देयर आर 40 गर्ल्स इन द क्लासरूम। तो देयर इशारा कर रहा है कि कितनी गर्ल्स है क्लासरूम में? 40। तो देयर क्या यूज हुआ? हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ। ठीक है, और बाकी क्या बचा? हमारा प्रेडिकेट बचा। नेक्स्ट है हमारा प्रेडिकेट। क्या क्या हो सकता है हमारा प्रेडिकेट? जैसे सब्जेक्ट को क्या यूज कर सकते थे? क्वालिफायर या मेन वर्ड। डेटर्मिनर हो सकता है सब्जेक्ट, एडजेक्टिव हो सकता था, एक एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता था। प्रेडिकेट क्या हो सकता है? एक वर्ब हो सकती है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, और एक कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ऑब्जेक्ट हमने किए थे अपनी लास्ट वीडियोस में। ऑब्जेक्ट कितना टाइप के होते हैं? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रेडिकेट एग्जाम्पल है, माई फादर हैज लॉस्ट हिज वॉलेट। तो इसमें माई फादर क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। तब ऑब्जेक्ट का यूज, वर्ब आ गई हमारी हैज लॉस्ट, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? वॉलेट हुआ। ठीक है, उसके बाद ही गेव मी अ प्रेजेंट, उसने मुझे एक प्रेजेंट दिया, गिफ्ट दिया। ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। गेव वर्ब है। मी क्या है? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको दिया? किसको लगाने से जो आंसर मिले वो क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या लगाने से जो आंसर मिले क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था। ठीक है, तो प्रेजेंट क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर लिया हमने अपने प्रेडिकेट को, एज अ वर्ब भी यूज कर लिया। फिर दे चूज राम, दे चोज राम
देयर लीडर। तो दे क्या है, सब्जेक्ट, चोज क्या है, वर्ब, राम इज ऑब्जेक्ट, और देयर लीडर क्या यूज किया हमने यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट यूज किया कि क्या चुना, राम को लीडर चुना। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की कितनी फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म्स। असर्टिव यानी जो विधि सूचक बात है, जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। इम्पेरेटिव यानी आदेशात्मक, यानी जो आदेश देने में यूज हो। एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक। ऑप्टेटिव जहां इच्छा हो या फिर कोई आशीर्वाद वगैरह दिखाया गया हो। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, बेसिकली सिंपल सेंटेंस। इसका फॉर्मेट क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीजें इंक्लूड होंगी। ये क्या हो सकते हैं हमारे, अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक, जिसमें हाँ दिखाया जाए, जिसमें कोई नेगेटिविटी ना हो। और नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य हमारे। एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये क्या है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें कोई नोट यूज नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट इज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब दिखने में कुछ बोलेंगे कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, बट ये इंजूरियस वर्ड एक नेगेटिविटी को शो कर रहा है ना, कि स्मोकिंग करना हाँ हेल्थ के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो किसको शो कर रहा है, नेगेटिविटी को शो कर रहा है। तो कौन सा सेंटेंस हुआ, नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सिंपल अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फिर आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी जहाँ पे क्वेश्चन हो। इसमें क्या होगा, वर्ब होगी सबसे पहले शुरू में, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, देन लास्ट में होगा हमारा क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, इज शी अ डॉक्टर। तो इसके हमारी वर्ब है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, डॉक्टर इज ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड वन इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव कहाँ यूज होगा, जहाँ पे कोई ऑर्डर दिया जाए, किसी से कोई एडवाइस, किसी को एडवाइस दी जाए, किसी से कोई रिक्वेस्ट की जाए, वहां वो कौन से सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें इसका फॉर्मेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी शुरू में, या फिर डू नॉट होगा, और बाद में डू नॉट के बाद में क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, ऑलवेज हेल्प द नीडी। अब ये क्या दे रहा है, एक एडवाइस दे रहा है कि जरूरतमंदों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो बेसिकली हमने अपनी लास्ट ही वीडियो में किया था। कौन सा टॉपिक, इंटरजेक्शन टॉपिक। उसमें क्या था, विस्मय, यानी हमारी जो माइंड की सडन फीलिंग, हमारे मन की सडन फीलिंग को दिखाने के लिए। ठीक है, वो कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें यूज होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे इसमें क्या दिखाते हैं, जॉय, खुशी, दुख, सरप्राइज। एग्जाम्पल, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। तो यहाँ हुर्रा क्या है, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ये होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें इच्छा दिखाई जाए या फिर कोई आशीर्वाद देने का भाव प्रकट। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तो ये आशीर्वाद दे रहा है ना, तो ये कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट, वुड दैट आई वर रिच, इसमें इच्छा हो रही है कि काश मैं रिच होता, तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो मतलब अब हम करेंगे कि सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे होती है, कि सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना है या फिर इंटेरोगेटिव में बनाना है। तो उसमें फर्स्ट हम करने जा रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे बनाना है। तो रूल नंबर 1 है, जहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी वर्ब्स, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ओट, अगर ये सब वर्ड है ना, तो सिंपली इनके साथ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। जैसे शी इज नॉट वर्किंग, सिंपल सेंटेंस था शी इज वर्किंग, इसको नेगेटिव में बनाना है तो क्या लगा देंगे, शी इज नॉट वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है, जहां पे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, डू नॉट का यूज करके। जैसे द गर्ल्स मेक अ नॉइज, तो यहाँ मेक में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या यूज कर देंगे, द गर्ल्स डू नॉट मेक अ नॉइज। ठीक है, रूल नंबर 3 में है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे वहां पे डज नॉट का यूज करेंगे। जैसे शी वर्क्स, अब ये क्या है, एस है ना यहाँ पे वर्क्स फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो क्या लिखेंगे, शी डज नॉट वर्क।
नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में है कि अगर सेकंड फॉर्म हो तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वहां पे कर देंगे हम डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही मिस्ड द बस, अब मिस्ड में क्या है, सेकंड फॉर्म, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ही डिड नॉट मिस द बस। ठीक है, उसके बाद आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है कि डू डज डिड, अगर ये वर्ड्स आ जाए तो नेगेटिव कैसे बनाए उसका, तो क्या कर देंगे, डू डज डिड, इन सब के आगे क्या लगा देंगे, नॉट डू यूज करेंगे, नॉट डू। जैसे ही डिड मी अ फेवर, अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ही डिड नॉट डू मी अ फेवर, ये नहीं लिखेंगे अब, ही डिड नॉट मी अ फेवर। ठीक है, ही डिड नॉट डू मी अ फेवर, नॉट डू यूज कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो ना अगर, तो उसमें क्या करेंगे, नेगेटिव में चेंज करने के लिए शुरू में ही डू नॉट लगा देंगे। जैसे क्लोज द विंडो, ये क्या है हमारे इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या होता है, ऑर्डर देते हैं या फिर एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इसमें ऑर्डर दे रहे हैं कि क्लोज द विंडो। इसका नेगेटिव क्या बना देंगे, डू नॉट क्लोज द विंडो, यानी शुरू में क्या लगा दिया हमने, डू नॉट लगा दिया। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका नेगेटिव क्या होगा। अब जैसे समबडी, समबडी हैज स्टोलन माय स्कूटर, तो इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, समबडी नॉट हैव मी, नोबडी हैड स्टोलन माय स्कूटर। ठीक है, तो समबडी का नेगेटिव क्या होता है, नोबडी। ऐसे ही एनीबडी कैन डू दिस सम, तो एनीबडी, नोबडी कैन डू दिस सम, एनीबडी का नेगेटिव नोबडी। एनीबडी नॉट नहीं होता। फिट का क्या होगा, अनफिट, शी इज फिट फॉर दिस जॉब, शी इज अनफिट फॉर दिस जॉब। अब नेक्स्ट, शी इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर, तो अफर्मेटिव तो बन गई है, इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, शी इज नाइदर अ सिंगर नॉर अ डांसर। ठीक है, उसके बाद समथिंग, आई हैव टू से समथिंग, इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, आई हैव टू से नथिंग। अब समथिंग नॉट तो नहीं बना सकते ना, आई हैव टू से समथिंग नॉट, तो क्या होगा, आई हैव टू से नथिंग। नेक्स्ट है ऑलवेज, ही ऑलवेज मिसेस हिज क्लासेस, तो ऑलवेज के साथ नोट कभी देखा है, ही ऑलवेज नॉट मिसिंग, उसका क्या होगा नेगेटिव, ही नेवर मिसेस हिज क्लासेस। नेक्स्ट है इधर और, इधर यू और आई हैव डन दिस वर्क, इसका नेगेटिव नीदर यू नॉर आई। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे जिनको नेगेटिव में चेंज करते हुए वो वर्ड ही चेंज हो जाता है, उनके साथ नोट नहीं लगता। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।